वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। चलिए देखते हैं ग्रुप थ्योरी वीडियो पहले अपलोड कर दिया क्वेश्चन आंसर। एक्चुअली जो क्वेश्चन नेट में गेट में आता है बहुत इजी है। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो नेट गेट में आता है थोड़ा वो तो क्वेश्चन देख के ही समझ गया जे क्या क्या आता है। एक आता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल ट्रांजिशन, कौन सा एक्सिस में ट्रांजिशन हो रहा है, मूलिकन टर्म सिंबल, और क्या आता है ऐसे तरफ कैरेक्टर टेबल देख के आता है। और दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट इस टाइम में आया था, वो क्या आता है स्ट्रक्चर दे देता है, बोलते हैं इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। वो पॉइंट ग्रुप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दूसरा नेक्स्ट वीडियो पे। अभी देखते हैं जो आता है जनरली वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में जो ट्रांजिशन वो सब देखते हैं, उसका डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब उधर क्वेश्चन देख के समझ जाएगा क्वेश्चन में डिस्कस किया। इधर हम लोग जो डिस्कस नहीं किया वही डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में, ठीक है। तो मूलिकन टर्म सिंबल देखेंगे जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट को ये करता है, वो बहुत वाइटल है क्योंकि कैरेक्टर दे दिया, बोला इसका टर्म सिंबल क्या होगा। तो देखते हैं स्काई ऑफ Cn जब होता है, जब n का एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है, मतलब ग्रेटर 2 से ज़्यादा होता है। तो अब क्या होता है, जब इसका पॉजिटिव 1 देता है और क्या आता है नेगेटिव 1 देता है, तब रिप्रेजेंट किया करते हैं। पॉजिटिव 1 देते तो इसका रिप्रेजेंट हम लोग क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे ए लिखेंगे, और इसको लिखेंगे फॉर बी लिखेंगे। अच्छा, स्काई ऑफ C2 लिख दिया तो C2 मतलब उसका जो मेन एक्सिस होता है z+1 दे दिया कैरेक्टर, इसका -1, तो इसका +1 मीन्स क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसको 1 लिखेगा, और -1 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसका सबस्क्रिप्ट, ठीक है। क्रिप्ट मतलब सपोज ऐसे तरफ हम लोग कैरेक्टर देखा A1 A2 ऐसे तरफ, मतलब ये जो A1 2 आ रहा है ये क्यों आ रहा है, देखो C2 पॉजिटिव हुआ तो 1 आएगा, नेगेटिव हुआ तो 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्काई ऑफ I वो गैरेडे और अनगैरेडे के लिए -1, ठीक है। एक क्या है वो जो सिमेट्रिकल है ना ऑपोजिट साइड में, तो +1 या तो ये गैरेडे सिमेट्रिकल हो जाएगा, और ये -1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तरफ लिखेगा। स्काई ऑफ सिग्मा H, सिग्मा एक्सिस ऐसे तरफ H को है तो इसका क्या करेगा, 1 आया तो और -1 आया तो क्या करेंगे, 1 को ऐसे 1 डॉट लिखेंगे ऊपर में प्राइम ऐसे तरफ, और इसको क्या करेंगे डबल डॉट ऐसे तरफ लिखेंगे। सपोज ऐसे तरफ कैरेक्टर हम लोग देखा V1U 1 डॉट। अच्छा, इसको H किया V, कभी कभी V हुआ तो ये भी लिख सकते हैं जो डॉट, और नेगेटिव हुआ तो डबल डॉट ऐसे तरफ डबल प्राइम लिखेंगे, ठीक है। जो IR एक्टिव रामन एक्टिव मोड ऐसे तरफ IR एंड रामन एक्टिव मोड, रामन एक्टिव मोड्स वो कौन सा मोड होता है, क्या होता है वो, एक क्वेश्चन ऐसे तरफ होता है, दूसरा होता है ट्रांसलेशन, लेसन, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशनल, इसका जो ये पॉइंट कैरेक्टर टेबल से डिनोट करने के लिए बोलते हैं कौन सा मोड क्या होता है, ठीक है। वो सब क्वेश्चन में आया था, मैंने अपलोड भी कर दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन और IR एक्टिव, रामन एक्टिव ट्रांजिशन स्टेट, ये हम लोग इधर और डिस्कस नहीं करेंगे, सेम ही चीज़ पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। दूसरा कुछ देखते हैं। देखो वो जो Cn रिप्रेजेंट होता है क्या होता है, 1 + 2 cos ऑफ थीटा, 1 + 2 cos ऑफ थीटा होता है। उसको हम लोग जब C2 का धरेंगे, C2 का जो आता है ना ए क्यू चाहिए वो बाद में बोलता हूँ, जो cos थीटा को थीटा इक्वल टू x 180 बैठा दो, 180 बैठा दिया मतलब वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दैट मीन C2 का रिप्रेजेंट आ जाएगा -1,
सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड 1, स्काई ऑफ ई ये आ जाएगा 3 डायमेंशन में 3, ठीक है। तो इधर एस एन जेड इधर ऐसे तरफ रिप्रेजेंट आ गया, स्काई ऑफ C3 इधर 120 बैठा दो, 120 मीन्स इधर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 इंटू इसका 120 बैठा दिया तो 1 + 2 cos ऑफ 120 दैट मीन्स 1 माइनस 2 इंटू हाफ दैट मीन्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इधर हो गया 0। तो एकदम सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। जे ऐसे तरह डिफाइंड रिप्रेजेंट हम लोग देखते हैं, जे C3 C2 ऐसे तरह डिफाइंड रिप्रेजेंट हम लोग देखा ना। इसका किधर काम में आता है, ये आता है काम में जब एक कैरेक्टर टेबल दे दिया उसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट चाहिए। क्योंकि ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट ढूंढना क्यों चाहिए, हम जब ट्रांसलेशन वाइब्रेशन रोटेशन मोड देखेंगे उसमें कौन सा एक्टिव कौन सा रामन एक्टिव कौन आयर एक्टिव, ये सब करने के लिए एक कैरेक्टर चाहिए हमको, ठीक है। जैसे C2 के लिए -1 होता है, जैसे सिग्मा एक्स जेड के लिए 1 होता है, C3 के लिए 0 होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ऐसे तरफ ढूंढते हैं कितना अनशिफ्टेड एटम है। जैसे मान लो ऐसे तरफ C2 भी में कितना कैरेक्टर होता है, 4 कैरेक्टर होता है, C2 सिग्मा V डॉट ऐसे तरफ आता है। तो इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट में जो कैरेक्टर आएगा E का आएगा 3, C2 का कितना -1 0 नहीं 1 1 आ जाएगा। तो उसके बाद ऐसे तरफ सपोज मान लो कोई ऐसे तरफ है इस ब्यूटाडाइन सिस्टम C2 भी ऐसे तरफ कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसका कितना एटम टोटल 15 टोटल 4 8 10 एटम है। तो ऐसे अनशिफ्टेड एटम क्या हो जाएगा, इधर जब E का अनशिफ्टेड एटम इधर लिखते हैं अच्छे से, अनशिफ्टेड एटम क्या हो जाएगा इधर लिखते हैं अनशिफ्टेड एटम्स हो जाएगा। जब E करेंगे तब सब तो टोटली अनशिफ्टेड 10। और C2 में क्या होता है, C2 में इधर 0 कोई अनशिफ्टेड नहीं है। सिग्मा V में क्या होता है, A भी 0 है और सिग्मा V डॉट A कितना है, ये टोटल ही है 10 है। तो टोटल क्या होगा, टोटल जो रिप्रेजेंट में ऐसे तरफ आएगा रिप्रेजेंट में आ जाएगा तो टोटल, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो 30 ऐसे तरफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो 30 इसका क्या है 0 इसका 0 इसका 10 आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमको जानना चाहिए E का कैरेक्टर ऐसे तरफ कितना आता है, C2 का क्यों -1 आ रहा है, सिग्मा भी ऐसे तरफ कितना आता है। जैसे SN का S4 दे देते हैं, कभी S4 रहता है उसका कितना, ऐसे तरफ सबको जानना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। ये थोड़ा याद रख के हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत वाइटल होता है। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक। ऐसे तरफ CN एक्सिस है, उसका n टाइम मैंने रोटेट किया, मतलब जैसे धरा सपोज C3, मतलब एक बार रोटेट किया तो C3 हुआ, उसके बाद दोबारा जब रोटेट करेगा तब क्या लिखेगा C3 स्क्वायर लिखेगा ऐसे तरफ। उसके बाद जब तीसरे बार करेगा C3 ऐसे क्यों लिखेगा, दैट मीन्स इसका क्या आ जाएगा, जब ऐसे तरफ आता है CN होल टू पर n टाइम्स रोटेट किया तब इसका हो जाएगा जो कैरेक्टर आएगा अल्टीमेटली E आएगा। E मीन्स जो पहले था सिस्टम वही सिस्टम घुमा फिरा के आ जाएगा, तो इसीलिए आइडेंटिकल E लिखते हैं। CN होल टू पर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा CN आ जाएगा, क्योंकि E तो हो गया CN में, उसके बाद भी और एक बार एक्स्ट्रा घुमा दिया तो CN आ जाएगा। सॉरी क्या होता है SN मीन्स CN इंटू सिग्मा ऐसे तरफ होता है, ठीक है। तो SN होल n इक्वल टू CN होल n इंटू सिग्मा n ऐसे तरफ। सिग्मा n मीन्स ऐसे तरफ सिग्मा ही हो जाता है, जब ऐसे तरफ क्या होता है, अच्छा इसको थोड़ा लिखते हैं। अच्छा जब ऐसे तरफ SN होल n ऐसे तरफ हो जाएगा तब CN होल n सिग्मा n ऐसे तरफ, n इवन हो गया तो क्या हो जाएगा, इनका इवन हो गया तो ऐसे तरफ मान लो सपोज मान लेते हैं S4
ऐसे तरफ 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा C4 इंटू सिग्मा 4, दैट मीन्स ये टोटल E आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तरफ में 4 बार ऐसे तरफ रोटेट किया, मतलब जो ये है ना सिग्मा भी ऐसे तरफ करके 4 टाइम्स किया तो घुमा फिरा के ये आ जाएगा RC4 होल टू द पावर 4 मीन्स E आ जाएगा, E इंटू ये S5 होल टू द पावर 5, ये तो इवन नंबर पे हो गया, S5 होल टू द पावर 5 इसका सिग्मा आ जाएगा। क्यों सिग्मा आ जाएगा, देखो इसका क्या होता है सिग्मा टू द पावर 5 C टू द पावर 5 बाई 5 ऐसे तरफ आता है। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, ये तो आ गया सिग्मा आ गया, तो सिग्मा इंटू ये दैट मीन्स सिग्मा आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, सिग्मा आ जाएगा। क्यों सिग्मा आ जाएगा, 4 टाइम्स होके आइडेंटिकल हुआ, उसके बाद भी और एक टाइम घूम रहे तो सिग्मा आ जाएगा। दिमाग पे याद रखना होगा जो ऐसे तरफ जब ऐसे ऑड नंबर देगा उसका ऐसे तरफ आइडेंटिकल, ऐसे तरफ SNN, तो इधर लिखते हैं SNN, इसका 2 वैल्यू आता है, एक क्या होता है n इवेन, n जब इवेन होता है तब क्या आ जाता है, तब E होता है SNN करके, और जब n ऑड होता है तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है ऐसे सिग्मा आता है, लास्ट तक वो सिग्मा आता है। ठीक है, रहने दीजिए, हमारा पूरा ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आंसर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन आंसर मैंने उठाया जो नेट गेट में ऐसे तरफ आता है। और जो IIT एग्जाम के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बाद में ये आएगा, ऐसे तरफ हम लोग सीरीज लेके आएगा, क्योंकि उसका पढ़ने का पैटर्न थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वो तो BSc लेवल का एग्ज़ाम देगा, और जो नेट गेट में एग्ज़ाम देता है वो तो MSc अपर MSc होने के बाद एग्ज़ाम देता है, इसीलिए दोनों का प्रिपरेशन लेवल में बहुत फ़र्क होता है, उसके लिए बाद में आएगा। अभी थोड़ा जो हायर क्लास है और नेट गेट में उसका कंप्लीट करने दो विद इन 2 मंथ में, उसके बाद हम लोग उसका लेके आएगा। ठीक है।